हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा सिंह। वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्चर। आज जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सोनल के रिक्वायरमेंट्स के लिए वैकेंसी आई है। टोटल 500 के अप्रॉक्स आपकी वैकेंसी है। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे हमें बतानी है। और जो आपका पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का है। स्टार्ट करने से पहले आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और कुछ लेटेस्ट जो जॉब वैकेंसीज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जितने भी आपका रिफाइनरी है, जिस भी रिफाइनरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, जी हाँ, यहाँ पे आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। वो आपको पर्टिकुलर रिफाइनरी में जाके, यानी कि जो भी आपका लोकेशन है रिफाइनरी का, वहाँ पे आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। उसके बेसिस पे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको टोटल सैलरी बता देती हूँ, आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होने वाली है। यहाँ पे आपका पे स्केल है 25,000। 25,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। इसके साथ साथ और भी अदर अलाउंसेस, बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, जो भी आपका HRA वगैरह है। यहाँ पे आप नंबर ऑफ पोस्ट, वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन के बारे में देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th प्रोडक्शन के लिए आप यहाँ पे रिफाइनरी देख पाएंगे। गुवाहाटी में टोटल 28 वैकेंसी है, जिसके लिए यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। बरौनी में 23 वैकेंसी है, गुजरात में 46 है, मथुरा में 33, PRPC में 50, दिग्बोई में 45 है, बोंगाईगांव में 13 है, पारादीप में 58। इसी तरीके से आप किसी भी रिफाइनरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप पोस्ट देख रहे हैं, आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मल्टीपल फॉर्म फिल करते हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए, तो आपके सारे ही फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना है, एक ही फॉर्म फिल करना है, और यहाँ पे आप रिफाइनरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th प्रोडक्शन की जो क्वालिफिकेशन है वो 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए होगा, केमिकल या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे गाइज मोस्टली जो पोस्ट है उसमें आपका डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है इन स्पेशलाइजेशन से, या फिर अगर आपके पास BSc की डिग्री है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर आपने BSc डिग्री की है और कम से कम 50% है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या OBC से, और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 45% अगर है, और आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है या फिर BSc डिग्री की है, तो आप एलिजिबल हो। इसके साथ साथ आपके पास 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपने इन इंडस्ट्रीज से किया हो, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर, हेवी केमिकल, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके बाद जो सेकंड पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th PNU। यहाँ पे 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और इसके साथ आपके पास बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है 1st क्लास या 2nd क्लास का, तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे अगर सीट्स रिमेनिंग रह जाती है तो उस केस में इन सभी को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो मैट्रिक विद ITI, अगर आपने ITI किया है फिटर में, इसके साथ आपके पास बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, तो आपको यहाँ पे फिल किया जाएगा। या फिर आपने BSc PCM से किया है, इसके साथ बॉयलर ट्रेड में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है, तो भी यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है और आपके डिप्लोमा में कम से कम 50% है एग्रीगेट में जनरल OBC के लिए, या फिर अगर आप SC/ST से बिलोंग करते तो कम से कम 45% है, तो भी यहाँ पे आपको कंसीडर किया जाएगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास डिप्लोमा या मैट्रिक विद ITI के साथ साथ ये बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, या फिर BSc के साथ बॉयलर अप्रेंटिसशिप है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है तो 1 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सारे जो भी पोस्ट है यहाँ पे, इन सभी पोस्ट के लिए लगभग सभी के लिए डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ कम से कम 1 ही साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसे आप डिटेल में देख लीजिएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप फुलफिल कर रहे हैं, आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप उसी के लिए अप्लाई करेंगे, और सिर्फ एक पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है पर्टिकुलर रिफाइनरी में।
एज लिमिट की बात करते हैं, मिनिमम आपकी 18 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम 26 ईयर्स रहेगी। जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे डेट दी गई है, ये कट ऑफ डेट है, इसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है 30 सितंबर 2021। लेकिन ST SC से जो भी बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है अपर एज लिमिट में, और 3 साल का OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है एज लिमिट में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो PWD से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 ईयर्स है, लेकिन अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 15 साल का आपका एज रिलैक्सेशन है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। सो ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, और पे एंड पर्क्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या बेसिकली रहने वाला है। यहाँ पे आपको, अगर आप एलिजिबल होते हैं देन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊँगी किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको सबसे पहले तो रिटन एग्जामिनेशन देना होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका SPPT होगा, यानी कि स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट, ठीक है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। SPPT आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, और रिटन टेस्ट जो है उसमें आपको कम से कम 40% मार्क्स स्कोर करने होते हैं आगे प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि अगर आप रिटन टेस्ट में 40% ले आते हैं देन आपको ये जॉब मिल जाती है। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे अगर आप 40% कम से कम स्कोर करते हैं देन आगे का जो प्रोसेस है उसके लिए आप अपीयर हो सकते हैं, अगर आपके कट ऑफ लिस्ट में नाम होता है। तो यहाँ पे SC ST PWD कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है क्वालिफाइंग मार्क्स में, ये जो रिटन टेस्ट होगा उसमें। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिफाइनरी है उसका लोकेशन, यानी कि आपका रिटन टेस्ट कहाँ पे होने वाला है। जब आपका एडमिट कार्ड आपको मिलेगा वहाँ पे आपका कंप्लीट डिटेल एड्रेस दिया होगा कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ जाने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको डेट बता दूंगी आगे। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बट उससे पहले आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा IOCL का, और यहाँ पे आपको सबसे पहले व्हाट्स न्यू आपको दिख रहा है येलो कलर में, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, बॉटम में थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस करने का फर्स्ट स्टेप आ जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट करना होगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या आप एलिजिबल हैं उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं फ़र्स्ट पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लेती हूँ और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिफाइनरी सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो सपोज़ हम गुवाहाटी रिफाइनरी के लिए सेलेक्ट करते हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, इन सभी इंस्ट्रक्शन को आपको रीड करना होगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो फाइनली आपका ये फॉर्म आ चुका है और इस फॉर्म को आपको बहुत केयरफुली फिल करना है हर एक स्टेप को। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। जैसे इस फॉर्म को आप फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होगी, एक्सपीरियंस, फी डिटेल्स एंड देन फाइनल आपका सबमिशन होगा। सो इस तरीके से आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रहेगा 12 अक्टूबर 2021। यहाँ पे गाइस आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिशन करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं कंसर्न अथॉरिटी को एट अ पर्टिकुलर रिफाइनरी जिसके लिए भी आप अप्लाई करते हैं। तो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके आपको पर्टिकुलर एड्रेस को सेंड करना है। तो पर्टिकुलर रिफाइनरी का एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डिटेल में है। इसी एड्रेस पे आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके सेंड करने होंगे। उसके बाद ही आपका फाइनल फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और इसके साथ आपका जो सेंटर है जहाँ पे आप रिटन एग्जामिनेशन देने जाएंगे वहाँ पे भी आपको ये कॉपी लेके जाना होगा, जो भी आपने ये सेल्फ अटेस्ट का जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसका बनाया है। क्योंकि अगर आप ये दो चीज़ नहीं करते हैं देन आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो
सबसे पहली चीज़ तो आपको पर्टिकुलर रिफाइनरी के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होंगे, और जहाँ पे अभी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे भी आपको ये सारे कॉपीज़ लेके जाने होंगे। तो जो रिफाइनरी के लिए जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर 2021 है, और आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा 24 अक्टूबर 2021 को, तो वहाँ पे भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। आपका जो रिटन टेस्ट होना है वो 24 अक्टूबर 2021 को होना है। ये टेंटेटिव है, मे बी ये चेंज भी हो जाए, तो जैसे ही चेंज होगा वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। सो आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल फ़ोन नंबर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।